यह जैक सली है, अमेरिका में रहने वाला एक विकलांग युद्ध अनुभवी। वह टीवी देखने और बार में झगड़ने के अलावा कुछ नहीं करता। अंततः वह अपने जीवन पर विचार करता है, यह जाने बिना कि सब कुछ बदलने वाला है। दो अधिकारी जैक के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके भाई टॉम की हत्या कर दी गई है। वह दुखी है, पर उसे लाखों डॉलर का टॉम का करार मिलता है। वह बिना हिचकिचाए तुरंत करार पर दस्तखत कर देता है। काम था पंडोरा नाम के एक नए ग्रह पर जाकर बसना। यह ग्रह पृथ्वी की तरह जीवन योग्य है और 6 साल बाद वह ग्रह की ओर जा रहे एक स्पेस शटल में जागता है। जैक और दल पंडोरा के अड्डे जा रहे हैं। हवा जहरीली है। लैंडिंग के बाद जैक कर्नल माइल्स क्वारिज की सैन्य ब्रीफिंग में शामिल होता है। वह उन्हें बताता है कि नावी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए यहाँ के कानूनों का पालन करना होगा। वह एक रिसर्च लैब जाता है और जीव विज्ञानी नॉर्म स्पेलमैन से मिलता है। फिर वह उसे समझाता है कि अगर कोई इंसान आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए नावी से जुड़ता है तो वे शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं और नावी के साथ घुल मिल सकते हैं। जैक और नॉर्म के साइंस डिपार्टमेंट में आते ही मुख्य वैज्ञानिक ग्रेस ऑगस्टीन एक खास पॉड से जागती है जो उसे उसके अवतार से जोड़ता है। वह किसी वजह से जैक पर गुस्सा है और गुस्से में चली जाती है। वह सीधे बेस कमांडर और आरडीए कंपनी के प्रतिनिधि के पास जाती है। उसका नाम पार्कर सेल्फ्रेज है। उसकी कंपनी कॉलोनी में तैनात सभी सैन्य और अन्य कर्मचारियों की प्रभारी है। वह शिकायत करती है कि उसे सहारे की जरूरत नहीं, उसे बदला चाहिए। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र आनुवंशिक मेल है जो उसके भाई के अवतार को रोक सकता है। फिर वह एक पत्थर उठाता है और उसे दिखाता है और बताता है कि यह $20 मिलियन प्रति किलो बिकता है और यही एकमात्र कारण है कि उसे फंड मिल रहा है और यही एकमात्र चीज है जिसमें उसे दिलचस्पी होनी चाहिए। वह चुपचाप जैक को पॉड में डालकर चालू करती है। उसका मन अवतार शरीर में चला जाता है जो जाग उठता है। वह तुरंत पैर हिलाकर खड़ा हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वह सालों से चला नहीं था। वह सबको अनदेखा कर बाहर भागता है। वह दौड़ने लगता है और मजे करता है। जब उसका अवतार सोता है, उसका शरीर जाग जाता है और वह पॉड से बाहर आता है। फिर कर्नल से बात की। कर्नल उसे जैक के इस ग्रह पर आने का असली मकसद बताता है। पंडोरा में अरबों का अनोप्टेनियम है। इसकी सबसे बड़ी मात्रा नावी के पेड़ के नीचे है। जैक और उसकी टीम के पास उनका विश्वास जीतने और उन्हें शांतिपूर्वक हटाने के लिए 3 महीने हैं, वरना सैन्य हमला होगा और सभी मारे जाएंगे। अगले दिन जैक अपने अवतार से जुड़कर पंडोरा के ऊपर उड़ता है। वह ग्रेस और नॉर्म के साथ है और पौधों के नमूने लेने जाता है। जैक गायब होते पौधों से विचलित होता है। ऊपर उसे गैंडे जैसा जीव दिखता है। दुर्भाग्य से एक काला जानवर अचानक आकर जैक का पीछा करता है। वह भागकर खुद को बचाने के लिए झरने में कूदने को मजबूर होता है। वह सर्वाइवल मोड में आकर हर चीज के लिए तैयार हो जाता है। एक नावी उसे रात तक देखती रहती है, जहां रहस्यमयी उड़ती चीजें उसकी ओर आती हैं, जो उसे उत्सुक करती हैं। वह उसे ओमाटिकिया ले जाने को कहती है और नेत्री बताती है। पास आते ही स्थानीय लोगों ने उन्हें धमकाया और नेत्री ने उन्हें पीछे हटने को कहा। फिर उसका मंगेतर आता है। उसका नाम सुटे है और वह सिंहासन का अगला वारिस है। वह इंसान को मारना चाहता है, पर नेत्री ने कहा कि उन्हें राजा रानी के पास जाना होगा जो उसके माता पिता हैं।